नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न की और फरवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। बुध 3 तारीख को कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 5 फरवरी को कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल 1 से 22 तारीख तक मकर राशि में रहेंगे और 23 तारीख को कुंभ राशि में मंगल का प्रवेश होगा। सूर्य 12 फरवरी को कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न के साथ। मेष लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल। मंगल इस महीने 22 तारीख तक दशम भाव के अंदर है और लग्न लॉर्ड का 10th हाउस में जाना और 23 तारीख को आपके 11th हाउस में जाएंगे। तो ये महीना बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा, बहुत वर्कोहॉलिक रहेगा। इस समय में आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी और बहुत डिसिप्लिन अप्रोच के साथ अपना कार्य करेंगे आप। तो कार्य संबंधित लाभ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आत्मविश्वास आपका बहुत ही बेहतर परिणाम लेकर आएगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश जो है वो 11वें स्थान में है। 5 तारीख के बाद सूर्य दशम भाव शुक्र दशम भाव में से निकलकर 11वें स्थान में जाएंगे। तो ये समय के अंदर फैमिली बिजनेस के अंदर काफ़ी अच्छे लाभ रहेंगे। कहीं पर भी आप कार्यस्थल के अंदर जो भी आपका योगदान है या कोई जॉइंट बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छे लाभ रहेंगे। आपकी फैमिली वेल्थ के अंदर बढ़ोतरी होगी, फैमिली इनकम के अंदर बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर एक चीज़ डेफिनेटली कहूँगी कि जो भी है उसमें आप काफ़ी अच्छी सेविंग भी कर पाएंगे। यहाँ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेफिनेटली है, मगर फिर भी परिस्थितियां आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आती है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय स्थान में गुरु है, कम्युनिकेशन के घर में गुरु है। कम्युनिकेशन का जो स्वामी है वो 11वें स्थान में जा रहे हैं। तो ये समय में ट्रैवलिंग बहुत अच्छा रहेगा, ट्रैवलिंग से लाभ बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी स्थान परिवर्तन भी होता है तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। या तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़े, ट्रैवलिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको ज़्यादा दी जाए, आप बहुत अच्छा उसको परफॉर्म भी कर पाएँ। तो ये समय काम के अंदर आपको बहुत मतलब पॉजिटिविटी लेकर है। कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर एडवाइजिंग संबंधित काम भी बहुत अच्छा कर पाएंगे आप। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव में मंगल का दृष्टि संबंध, तो ये समय के अंदर एक ही चीज कहूंगी कि प्रॉपर्टी संबंधित कामों के लिए 22 तारीख तक का समय बहुत ही अच्छा है। उसके बाद भी आप इस कार्य में आगे बढ़ सकते हैं, मगर इस महीने में इस तरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी आप मतलब मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश जो सूर्य बनकर दशम भाव में और फिर 11वें स्थान में। इस समय के अंदर यही चीज कहूंगी कि शेयर मार्केट से संबंधित लाभ यहाँ पर जुड़े हुए 12 तारीख तक वहां पर आपको सफलता मिलेगी। दूसरी चीज, जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी भटकाव में 12 तारीख के बाद कोई भी भटकाव में नहीं जाना है। यानी कि जो भी आपने पढ़ाई करनी है और जो आपने सोचा है उसी चीज में आगे बढ़िएगा। किसी के इन्फ्लुएंस में आप कोई भी सब्जेक्ट बदलना या ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी परिस्थिति है, किसी भी भटकाव से दूर रहना है। ये एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि केतु यहाँ पर स्थित है, तो कंप्लीटली डिवोटेड होकर आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें पढ़ाई कीजिएगा। बच्चों के एजुकेशन से संबंधित भी चिंता यहाँ पर थोड़ी सी परेशान कर सकती है। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर का स्वामी 11th हाउस में, तो आप एक तरह से हेल्थ की बात की जाए तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ थोड़ी बहुत परेशान कर सकती है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। बाकी बहुत ज़्यादा घबराने की परिस्थितियाँ यहाँ नहीं है। स्वास्थ्य एक तरह से पॉजिटिव है। 23 तारीख के बाद थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। बाकी बहुत ज्यादा घबराने जैसी परिस्थिति नहीं है। लोन की अवस्था की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 22 तारीख तक आप लोन की परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश 11th हाउस में है, तो आपके कार्य में आपकी पति पत्नी दोनों मिलकर साथ में कार्य कर सकते हैं।
यहाँ जो भी बिजनेस करते हैं उसमें काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी। यहाँ रिकग्निशन प्राप्त होती है। जो लव मैरिज करना चाहते हैं, इस तरह की परिस्थितियाँ होंगी। कोई रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहे तो ये परिस्थितियाँ इस महीने में बनती है कि जहाँ पर अगर कोई आपका रिलेशनशिप भी है तो उसको आप आगे बढ़ाना चाहेंगे, उससे संबंधित बातचीत आगे बढ़ाना चाहेंगे और आप बढ़ा भी पाएंगे। तो ये समय के अंदर एक ही चीज़ है कि क्लैरिटी होगी, क्लैरिटी के बाद डिसीजन भी आप बहुत अच्छा ले पाएंगे। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश मंगल बनकर दशम भाव में और फिर 11वें स्थान के अंदर। तो काम से संबंधित रिसर्च, काम में आपका 100% देना, ये आपका इन्वॉल्वमेंट देख पाएंगे आप। और कर्म और लाभ दोनों ही इस महीने यहाँ पर है। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है वो गुरु बनकर आपके तृतीय स्थान में है, तो आध्यात्मिक ट्रैवलिंग भी यहाँ पर होगी। भाग्य के अंदर बढ़ोतरी है, भाग्य का पूर्ण सपोर्ट रहेगा। मास्टर लेवल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। टीचिंग संबंधित काम करते हैं उनके लिए सफलता मिलेगी। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जो भी एडवाइजिंग रिलेटेड काम करते हैं उनको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। 10th हाउस की बात करते हैं। देखिए 10वां घर जो है उसका स्वामी 12th हाउस में, पर दशम भाव में लग्न लॉर्ड बैठे हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी बैठे हैं। तो इनिशियल स्टार्ट बहुत अच्छा रहता है। 22 तारीख तक मंगल दशम भाव में। कार्यस्थल संबंधित सारी ही सफलता इस महीने जुड़ी हुई है। कार्य बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आप कर पाएंगे और सुपीरियर्स का पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस में सारे ही कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। देखिए ऐसी परिस्थिति में ये लाभ का जगह है, तो इस महीने बहुत सारे लाभ जुड़े हुए हैं। आपको कॉन्टैक्ट्स के थ्रू काफ़ी लाभ होंगे, आपको हर तरह से लाभ की प्राप्ति है यहाँ पर। और जो कर्म आपने किए हैं उसका पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो ये महीने के अंदर आपको सफलता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप प्रूफ भी कर पाएंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको निभाने के बाद आपको उसमें फाइनेंशियल भी सफलता अच्छी मिलती हुई नजर आती है। कोई पावर या पोजीशन यहाँ पर आपको दिया जाएगा, पर उसके लिए अभी इनिशियल जो 22 दिन हैं वो आपके कर्म के हैं। आप यहाँ पर प्रूफ कीजिएगा तो आगे जाकर उसमें आपको सफलता मिलेगी। डेफिनेटली मंगल यहाँ पर आते हैं जैसे ही 23 तारीख के बाद, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं ना कहीं बढ़ेगी। आपको कोई पद मिल सकता है, कोई प्रतिष्ठा मिल सकती है, ये एक तरह से फाइनेंशियली आपको कोई गेन हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति यहाँ नजर आती है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है वो गुरु बनकर तृतीय स्थान में, शनि यहाँ पर स्थित है। तो जो भी एक तरह से कहा जाए कि कोर्ट कचहरी का मैटर है, तो उसमें आपको हो सकता है कि थोड़ा डिलेज हो, मगर एक तरह से न्याय मिलेगा आपको। यहाँ पर कोई घबराने की परिस्थिति नहीं है। शनि यहाँ बैठे हैं तो संघर्ष देते हैं, मेहनत करवाते हैं, बहुत दौड़ भाग करवाते हैं आपको। मतलब जरूर लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लोगों से ज़्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ता है, फिजिकली भी बहुत मेहनत करवाते हैं। पर इतना ज़रूर है कि यहाँ मतलब ट्रैवलिंग में अब शायद थक भी जाएं, शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल की वजह से परेशान भी हो जाए, पर इसका लाभ यहाँ पर आपको डेफिनेटली मिलेगा। विदेश संबंधित कार्य में यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, मगर सफलता आपके लिए पूर्ण रूप से बनी हुई है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।